सेमल के इतने सारे दरख्त किसी एक शहर में नहीं दिखाई देते सिवाय रामपुर के। इसी शहर के बारे में गालिब ने कहा कि रामपुर एक बड़ा बाग है, अजरूए मिसाल। रामपुर रियासत के नवाब सैयद यूसुफ अली खां के बुलावे पर सन 1860 की शुरुआत में रामपुर आए गालिब यहाँ करीब 3 महीने रहे। उनका कयाम राजद्वारा के एक मकान में भी रहा। हम आज उसी रिहाइश की तलाश में निकले हैं। पूछने पर शहर के अदीबों ने राजद्वारा में सेंट्रल बैंक के सामने लक्ष्मी निवास का पता दिया। वहां घंटी बजाने पर जिनसे मुलाकात हुई उन्होंने बताया कि अब यहाँ पुराना कुछ नहीं बचा है। आज इस घर में एक पत्थर लगा था जो अब रजा लाइब्रेरी में महफूज है। गालिब की रिहाइश को देखने, उसे महसूस करने की ख्वाहिश तो पूरी न हो सकी, पर लगा कि शायद हम वो पत्थर देख सकें जो गालिब की रामपुर में मौजूदगी की निशानी है। रास्ते की भीड़, गाड़ियों का शोर और इमारतों का हाल देखते हुए जाने को लगा कि गालिब अगर आज इस रास्ते गुजरते तो क्या इसको ताज़ा, शादाब, वसी, खुर्रम और दिलकश कह पाते। उन्होंने तो कहा कि रामपुर अहले नज़र की नज़र में है वो शहर कि जहाँ हश्त बहश्त आके हुए हैं बाग। उसी में उन्होंने दजला देखी और बाग से शहर में सावन की घटाएं। आज का रामपुर गालिब की बनाई तस्वीर से एकदम मुख्तलिफ नजर आता है। और ये वो अजीमुशान कुतुब खाना है जिसे रियासत के नवाबों ने 2 सदियों तक सहेज कर रखा। इमारत का आर्किटेक्चर, इसकी साज सज्जा, किताबों के संग्रह और मैन्युस्क्रिप्ट के खजाने को और खूबसूरती देती हैं। इसी कुतुब खाने में गालिब के शागिर्द नवाब यूसुफ अली खां नाजिम का सोने के हरूफ में लिखा दीवान महफूज है और वो पत्थर भी जो गालिब की रिहाइश का पता देता है। हॉल में मैंने गालिब का एक नया पोर्ट्रेट लगा देखा जो पिछली बार मुझे नहीं दिखाई दिया था। मालूम हुआ ये बाद में लगाया गया है। और वो खतबा जिसके लिए हम रजा लाइब्रेरी तक आए जरूर देखने को मिला। इस पर लिखा हुआ है, रामपुर में गालिब का कयाम 1860 में रहा। 22 फरवरी 1944 को इसकी तारीखी अहमियत को महफूज करने के लिए यह खतबा लगाया। रजा लाइब्रेरी ने गालिब से जुड़ी तमाम यादों को संजो कर रखा है, उनके दीवान, उनके खत और उनसे जुड़ी हुई कुछ चीजें। और इस खतबे का ख्याल करें तो रामपुर में गालिब की रिहाइश का पता रजा लाइब्रेरी होता है।